मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? एक तो बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद में बेसिक लॉजिक गेट्स, उसके बाद अपन ने पढ़ा ट्रूथ टेबल क्रिएट करना, चौथी चीज़ अपन ने पढ़ी नैंड और नोर से फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कैसे बनाए जाते हैं। और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म और मैक्स टर्म पढ़ने से पहले अपन एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो अपने यहाँ बेसिक है। एमएससी के अंदर इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अपने नेट गेट के अंदर इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो एक बार पहले वो वाला टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अंदर क्या करना है अपन को, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर अपन को अपने पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स है वो पता लगाना होता है। तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे देखो, टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपन को एक्सप्रेशन गिवन होता है उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपन बेसिक जो अपने फंडामेंटल गेट्स होते हैं उनको यूज करते हुए सर्किट डायग्राम फ्लो मतलब बनाते हैं। यूजिंग एक्सप्रेशन फर्स्टली, using expression of function we plot circuit diagram via fundamental gates। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं अपन, जो अपने पास जैसे अपने पास एंड आ रहा है और आ रहा है या नोट आएगा, 3 ही फंडामेंटल गेट्स अपने पास। तो ये जो तीनों गेट्स आ रहे हैं इन गेट्स को अपन नैंड में चेंज करते हैं। वी विल चेंज fundamental gates into universal gates, universal NAND gate। और फिर NAND गेट में चेंज करके बाद लास्टली वी विल काउंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, सबसे पहले अपन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए बेसिक फंडामेंटल जो अपने गेट्स है उनको यूज करते हुए एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। सर्किट डायग्राम प्लॉट करने के बाद जो उसके अंदर फंडामेंटल गेट्स है उनको नैंड के अंदर चेंज करेंगे और नैंड के अंदर चेंज करने के बाद में काउंट कर लेंगे। अच्छा, फंडामेंटल जो गेट्स है उनको नैंड के अंदर चेंज कैसे करेंगे, जो अपना देखो एक चीज समझना, जो बबल्ड और गेट होता है वो वर्क करता है एज ए नैंड गेट। बबल्ड और गेट मीन्स ये अपना और गेट है, इसके अंदर 2 इनपुट्स आ रहे हैं, तो
इन दोनों इनपुट के आगे नोट लगा दिया, मतलब 2 बबल लगा दिए। ये हो गया अपना बबल्ड और गेट। ये वर्क करता है एज ए नैंड गेट। कैसे चेक कर लो, अगर अपने पास 2 इनपुट्स ए और बी है, आउटपुट अपना क्या आना चाहिए, नैंड गेट का आउटपुट अपना क्या आना चाहिए, नैंड गेट का ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। चेक करते यही आएगा क्या, देखो इसके अंदर से ए जा रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बबल का मतलब क्या होता है, नॉट गेट, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। फिर प्लस आएगा, और गेट है इसलिए, फिर दूसरा वाला जा रहा है बी। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये किसकी तरह वर्क करता है, एज ए नैंड गेट। इसी टाइप से दूसरा अपने पास होता है बबल्ड और गेट, सॉरी बबल्ड एंड गेट। जो अपने पास बबल्ड एंड गेट होता है वो वर्क करता है एज ए नोर गेट, सॉरी यस एज ए नोर गेट। कैसे, देखो ये अपन ने 2 इनपुट्स दिए ए और बी, ये अपना एंड गेट, ये इसका आउटपुट वाई, बबल्ड कर दिया, मतलब दोनों इनपुट्स पे नॉट गेट अप्लाई कर दिए। दोनों इनपुट्स पे नॉट गेट अप्लाई करें तो क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, नोर गेट का आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, तो वाई विल बी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट। ठीक है, सबसे पहली चीज फंडामेंटल गेट्स को यूज करते हुए अपन को सर्किट डायग्राम प्लॉट करना है। सर्किट डायग्राम प्लॉट करने के बाद जो फंडामेंटल गेट्स है उनको नैंड गेट के अंदर चेंज करना है, और नैंड गेट के अंदर चेंज करने के बाद में काउंट कर लेना है। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस चीज पे। अपन को कोई क्वेश्चन गिवन है, f इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। अच्छा, अपनी हेडिंग है 2 इनपुट नैंड गेट, तो सबसे पहले तो, और मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स 2 इनपुट नैंड गेट्स, तो कम से कम होने चाहिए और 2 इनपुट होने चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पहले अपना एक्सप्रेशन ये है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपन सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। इस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है, देखो ए और बी कोई 2 वेरिएबल्स है, डॉट के अंदर है मतलब एंड गेट क्रिएट कर रही है। सी और डी कोई 2 इनपुट्स है, डॉट के अंदर है मतलब एंड गेट के अंदर जा रहे हैं। ए बी और सी डी दोनों एक और गेट के अंदर जा रहे हैं, मतलब दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों और गेट के अंदर जा रहे हैं। तो ये देखो, ये अपना ए और बी एंड गेट के अंदर गया, ये अपना सी और डी एंड गेट के अंदर गया, ए बी सी डी 2 इनपुट होनी चाहिए, 2 इनपुट आ रहे हैं, दोनों किसके अंदर जा रहे हैं, और गेट के अंदर जुड़ रहे हैं ना, जुड़ने का मतलब और गेट के अंदर, यहाँ पे अपना आउटपुट आएगा। ठीक है, क्या यही आएगा क्या, इसके अंदर ए और बी जा रहा है, आउटपुट विल बी ए डॉट बी, इसके अंदर सी और डी जा रहा है, आउटपुट विल बी सी डॉट डी, ए बी और सी डी इसके अंदर जाएगा तो ए पी प्लस सी डी। ठीक है, सही है ये तो। अब इसके बाद में अपन को क्या चेंज करना है, इनको नैंड गेट के अंदर, एंड गेट है उसको नैंड गेट के अंदर चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, एंड के पीछे एक बबल लगा देते हैं। सी डी है, सॉरी ये दूसरा एंड गेट है, इसको चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, एंड के पीछे बबल लगा देंगे, तो ये दोनों तो नैंड में चेंज हो गए। अब अपन को तीसरा वाला जो और गेट है इसको नैंड गेट के अंदर चेंज करना है। ऊपर अपन पढ़ के आए हैं कि बबल्ड और गेट इज नॉन एज नैंड गेट, मतलब और गेट के आगे अगर अपन 2 बबल्स लगा देंगे तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए नैंड गेट। ये अपना एंड गेट है, सॉरी और गेट है, इसके आगे अपन ने 2 बबल लगाए,
ये किसकी तरह वर्क कर रहा है अब, एज ए नैंड गेट। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है तुम्हें कि ये जो अगर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास नॉट गेट आ रहा है इसके अंदर, मतलब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास बबल आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर, तो तुम्हें उसको कैंसिल नहीं करना है। लेकिन अगर तुमने बबल लगाया है तो बबल लगाओगे और सिंगल बबल अगर लगाओगे तो जो भी आउटपुट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट होके बाहर जाएगा, तो उस कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल भी तो करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने सिंगल बबल लगाया यहाँ पे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा ना पूरा का पूरा, और आउटपुट चेंज हो जाएगा तो ये वाला अपना एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। नैंड गेट से बनना चाहिए लेकिन आउटपुट यही आना चाहिए अपने पास, इसलिए जो भी अपन बाहर से इसके अंदर बबल ऐड करते हैं उन सारे बबल्स को अपन को क्या करना है, हटाना भी होता है, कैंसिल भी करना होता है। तो अपन ने एक ऐड किया, यहाँ पे 2 किया, 3 और 4 अपन ने बबल्स ऐड करे, तो 4 बबल्स ऐड करे तो ये चारों कैंसिल भी होने चाहिए। देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है, इससे कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हटा देगा, इससे कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये हटा देगा, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब अपन देखो इसको भी एज ए नैंड गेट काउंट करेंगे, अगर सिंगल बबल आ रहा है तो उसको भी नैंड गेट काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि सिंगल बबल का मतलब क्या होता है, नोट गेट, और नोट नैंड से नोट बनाने के लिए अपन को कितने नैंड रिक्वायर्ड होते हैं, 1, तो एक नैंड और एक नोट बराबर है। तो यहाँ पे अगर नॉट गेट है, सिंगल बबल है, तो इसको भी अपन क्या मान के चलेंगे, नैंड गेट, और अगर बबल्ड और गेट है तो उसको भी अपन क्या मान के चलेंगे, नैंड गेट। ठीक है, तो अब काउंट करना शुरू करें। आओ, ये अपना एक नैंड गेट, ये अपना दूसरा नैंड गेट, और ये अपना नैंड गेट नंबर 3। तो इसके अंदर और क्या सारे 2 इनपुट्स है क्या, इसमें भी 2 जा रहे हैं, इसमें भी 2 जा रहे हैं, इसमें भी 2 जा रहे हैं, तो 2 2 2 जा रहे हैं, तो इसमें कितना है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने हैं, 3। ये चीज़ समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं इसी पे बेस्ड। अपन को गिवन है f इक्वल्स टू AB प्लस CD प्लस E। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपन सर्किट डायग्राम प्लॉट करेंगे। A और B दोनों किस में जा रहे हैं, एंड गेट के अंदर। C और D किसके अंदर जा रहे हैं, एंड गेट के अंदर। और एक है अपने पास इकलौता E। A B C D और E। ठीक है, अब अपन को या तो अपन क्या कर सकते हैं, तीनों को और के अंदर ले जाए, लेकिन तीनों को ले जा नहीं सकते क्योंकि अपने पास क्या होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होने चाहिए, 2। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार और के अंदर ले जाए, इन दोनों को और के अंदर ले गए, इन दोनों को और के अंदर ले गए। अब ये वाला बच रहा है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों इनपुट किसके अंदर जाएंगे, अगले और गेट के अंदर। तो ये अगले और गेट के अंदर जाएंगे, तो देखो यहाँ से क्या आउटपुट आएगा, इसका आएगा AB, इसका आएगा CD, इसका आएगा E। ये दोनों जाके आएंगे AB प्लस CD, और ये जा रहा है E, तो AB प्लस CD प्लस E इसका आउटपुट। मतलब अपन ने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम तो प्लॉट कर लिया। अब अपन इसके अंदर चेक करते हैं कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट है। तो नैंड गेट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं, सबसे पहले ये अपने पास एंड गेट है, एंड को नैंड में चेंज करने के लिए पीछे बबल लगाया, एंड को नैंड में चेंज करने के लिए पीछे बबल लगाया, एंड को नैंड में चेंज करने के लिए पीछे बबल लगाया। ठीक है भाई, यहाँ तक रामायण सही है। आगे आते हैं, आगे है और।
और को नैंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, आगे बबल लगा देते हैं, इसको भी कर लिया। इसके आगे और को नैंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आगे बबल लगा देते हैं, इसके भी आगे 2 बबल लगा दिए। चेक करो कैंसिल हो रहे क्या सारे, इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, बट ये वाला तो बचा हुआ है, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा और ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको कैंसिल करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक और नॉट गेट मतलब बबल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो सारे कैंसिल हो जाएंगे तो अब नंबर ऑफ नैंड गेट्स काउंट करते हैं। ये अपना एक नंबर ऑफ नैंड गेट, ये 2, ये 3, ये 4, इसको भी क्या काउंट करेंगे नैंड गेट, और ये 6। मतलब अपने पास 2 इनपुट वाले कितने नंबर ऑफ गेट हैं, नैंड गेट है 6। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या तुम लोग को, आई? सबसे पहले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम के अंदर जो फंडामेंटल गेट्स है उनको नैंड के अंदर चेंज करना है। 2 इनपुट होने चाहिए। नैंड के अंदर चेंज करने के बाद में अगर एक्सप्रेशन के अंदर नोट एग्जिस्ट करता है तो उसको ऐसे कि ऐसे रहने देना है। अगर एक्सप्रेशन के अंदर नोट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको कैंसिल करना है। जितने भी नोट तुमने लगाए हैं वो सारे कैंसिल हो जाने चाहिए और लास्ट में अपन उसको काउंट कर लेते हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म क्या होती है, किसी भी ट्रुथ टेबल से जब आप एसओपी डिफाइन कर रहे हो, मतलब आप आउटपुट लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ एसओपी, तो एसओपी के लिए जो जो टर्म्स आप यूज कर रहे हो वो काउंट की जाएगी एज ए मिन टर्म। और अगर आप पीओएस फॉर्म डिफाइन कर रहे हो तो ट्रुथ टेबल की वो टर्म्स जो पीओएस डिफाइन करने के लिए काम में आती है उनको बोलते हैं अपन मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो मिन टर्म क्या होती है, टर्म्स which are used to form SOP, terms which are used to form SOP of truth table। Terms which are used to form SOP from truth table। Terms of truth table
which are used to form SOP, मतलब ट्रुथ टेबल की वो वाली टर्म्स जो SOP फॉर्म करने के लिए काम में आती है, मिन टर्म्स कहलाती है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्मॉल m. ठीक है. और मैक्स टर्म क्या होती है? टर्म्स ऑफ ट्रुथ टेबल विच आर यूज्ड टू फॉर्म POS. और ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई कैपिटल M. ट्रुथ टेबल की वो वाली टर्म्स जो SOP लिखने के लिए काम में ली जाती है मिन टर्म्स कहलाती है. इनको समीशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है. और ट्रुथ टेबल की वो वाली टर्म्स जो POS डिफाइन करने के लिए काम में ली जाती है उनको मैक्स टर्म्स कहा जाता है और इसको पाई कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन एक. ये अपन को कोई गिवन है ट्रुथ टेबल, ठीक है. 2 वेरिएबल्स की है A, B एंड Y. एक्सोर गेट की ले ले 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 0 के लिए 0 1 1 0. ठीक है. अगर अपन पहले SOP लिखते हैं तो YSOP के लिए क्या हो जाएगा? YSOP किसके लिए लिखते हैं? जिसके लिए आउटपुट के अंदर सिर्फ 1% होता है, उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? SOP. तो आउटपुट के लिए 1% किस किस के लिए? इन दो टर्म्स के लिए. तो इसके लिए SOP क्या लिखेंगे? A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अच्छा, इन डेसिमल ये कितना नंबर है? 0, ये 1 2 और ये 3. तो 1 और 2 ये दो टर्म्स काम में आ रही है SOP लिखने के लिए. तो अपन इसको किस टाइप से शो करेंगे? समीशन m इक्वल्स टू 1 एंड 2. या फिर इसको ऐसे भी लिखता है m1 m2. ठीक है. दूसरी चीज होती है मैक्स टर्म. मैक्स टर्म क्या काम में आती है? POS लिखने के लिए. तो सेकंड होता है अपना POS. YPOS कैसे लिखोगे? A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, A प्लस B, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. इसको कैसे शो करोगे? पाई कैपिटल M से. पाई कैपिटल M से शो करोगे तो इसके लिए कौन कौन सी टर्म्स काम में आ रही है? 0 एंड 3. तो पाई 0 एंड 3 ये अपनी क्या होगी? मैक्स टर्म्स. समझ में आई? मिन टर्म्स SOP लिखने के लिए जो जो टर्म्स काम में आती है मिन टर्म्स होती है. POS लिखने के लिए जो जो टर्म्स आती है वो काम में आती है वो मैक्स टर्म्स होती है. ठीक है. अब इसके आगे चलते हैं कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को विदाउट वेरिएबल्स रिड्यूस किए हुए लिखना. मीन्स बड़ा चढ़ाकर लिखना क्या कहलाता है? कैनोनिकल फॉर्म. मीन्स
जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, अपन को गिवन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी सी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी सी। अच्छा, कैनोनिकल फॉर्म लिखने के लिए अपन दो तरीके काम में लेते हैं। पहला, जो अपन को एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है उसके अंदर जो वेरिएबल्स नहीं हैं उन वेरिएबल्स को डायरेक्ट ऐड करते जाओ और उससे अपनी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है वही ट्रुथ टेबल वाला। ट्रुथ टेबल के अंदर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा, करके देखते हैं। देखो, पहला मेथड तो क्या है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी सी है। ए के अंदर ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इस टर्म के अंदर अपने पास सिर्फ ए अवेलेबल है, 3 वेरिएबल्स है टोटल इसके अंदर, ए बी एंड सी। तो इसके अंदर अपने पास क्या क्या और होने चाहिए, बी एंड सी। तो y विल बी, अब अच्छा देखो 1 क्या होता है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। और किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क पड़ता है क्या, तो इसको अपन 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अपन को b भी चाहिए इसके और c भी चाहिए, तो 2 बार 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसके अंदर बी सी है तो अपन को a चाहिए, तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे b चाहिए तो b के लिए 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। c चाहिए तो 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। 1 है, 1 के लिए अपन को क्या चाहिए, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, b ऐसे कैसे, c ऐसे कैसे। कोई फर्क पड़ेगा क्या इनको ऐड करने से, मतलब मल्टीप्लाई करने से? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, वही नंबर वापस आ जाती है। तो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब तुम कहोगे कि ऐड, 0 ऐड कर देते। 0 ऐड अपन ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर अपन 0 ऐड करते तो a प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट ऐड करना पड़ता, और अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम उसको जब ओपन करते हैं तो वो POS टर्म की तरह बिहेव करता है। तो POS टर्म जब अपन POS के अकॉर्डिंग अपन जब कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं तो अपन उसके अंदर 0 ऐड करके चलते हैं, और SOP के अकॉर्डिंग अगर अपन कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं तो अपन उसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई करके चलते हैं। y क्या हो जाएगा, AB प्लस AB कॉम्प्लीमेंट, C प्लस C कॉम्प्लीमेंट, ABC प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC, ठीक है। अब फिर एक और बच रहा है बार, तो ये क्या हो जाएगा, ABC प्लस ABC कॉम्प्लीमेंट प्लस AB कॉम्प्लीमेंट C प्लस AB कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ABC प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC, ठीक। अब इसके अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2 बार आ रही है। a प्लस ए क्या होता है, a, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, ABC एक बार, फिर ABC कॉम्प्लीमेंट ऐसे कि ऐसे, AB कॉम्प्लीमेंट C ऐसे कि ऐसे, AB कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC। कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये होती है कैनोनिकल फॉर्म। कोई भी अपन को एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है, उस एक्सप्रेशन को बढ़ा चढ़ाकर, मीन्स विदाउट रिड्यूसिंग एनी वेरिएबल, मतलब हर टर्म के अंदर वो वेरिएबल आना चाहिए। उसके अंदर अगर 3 वेरिएबल है तो हर टर्म के अंदर 3 वेरिएबल आने ही चाहिए, वो होती है उस टर्म की कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इसके आगे अब अपन कैनोनिकल फॉर्म हो गई है अपनी, इसके आगे अपन अब करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।